बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब को। अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैट्यूज को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका प्लैक देखा? जाके फोटो लीजिए। उनके प्लैक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षण है। बीजेपी के कहने में और करने में फर्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाले के लोग ये समझना चाहिए कि जो सिद्धांत बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए और जो संविधान की संरचना बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी, देश उन्हीं सिद्धांतों पे, उन्हीं के विचारों पे आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से बाबा साहब का अपमान आज जब हम 75वीं संविधान दिवस मना रहे हैं, इस उपलक्ष्य में हुआ है, तो ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले इसके लिए माफी मांगे। समाजवादी सरकार में भारत रत्न मिला था, गलत कह रहे हैं वाजपेयी। बाबा साहब का अपमान करके कोई दिखावा स्वीकार नहीं, ये केवल काउंटर कर रहे हैं। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान 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 नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है, बाबा साहब अमर है, अमर है, अमर है, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा।